नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है खात्मे की ओर नक्सलवाद, बयानों में सियासी आग। छत्तीसगढ़ में नासूर बन चुका नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। राज्य में फोर्स को लगातार कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन इन सबके बीच नक्सल और नक्सलवाद खात्मे को लेकर सियासी बवाल जारी है। सीएम साय दिल्ली दौरे पर है, तो विपक्ष ने नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए। आखिर क्यों सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर है। एक के बाद एक बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। डबल इंजन सरकार भी लगातार नक्सल सफाई की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर जानकारी देंगे, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप उनसे मुलाकात होगी तो ब्रीफ तो करेंगे। नक्सलवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सफलता मिल रही है, उसके विषय में उनको ब्रीफ करेंगे। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। नक्सलवाद पर बात करेंगे, अच्छी बात है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर वाहवाही लूट रहे हैं। क्या सही में नक्सलवाद पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है छत्तीसगढ़ में? इसको भी जानने की आवश्यकता है और इन बातों को वहाँ की जनता सही रूप से बता सकती है। जवानों ने बीते 1.5 साल में 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। जिम्मेदारों का कहना है कि नक्सली पीछे हट रहे हैं। सरकार मार्च 2026 तक लाल आतंक का पूरी तरह सफाया होने का दावा कर रही है, लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज इस दावे को पूरी तरह खोखला बता रहे हैं। बैज बस्तर क्षेत्र से ही आते हैं। उन्होंने ये बयान दिया तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सीधा सीधा साफ है कि सरकार चाहे कितनी भी दावा कर ले कि बस्तर में हम नक्सलवाद को समाप्त करने जा रहे हैं या अंतिम सांस गिन रही है, इसका मतलब है कि सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। ये हम नहीं, ये कल की घटना ने साबित कर दिया। दीपक बैज यदि इस तरीके से उलझुल बयान करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि जो नक्सली मारे गए थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि आम जनता मारे गए हैं, लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद ही नक्सलियों ने पर्चा जारी करके कहा कि हमारे इतने नक्सलाइट मारे गए हैं। माओवाद के खिलाफ जवानों को मिल रही कामयाबी बस्तर की जनता और प्रदेश के लिए राहत की खबर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इसे लेकर सियासत हो रही है। अब राज्य सरकार दिल्ली में नक्सलियों के बड़े कैडर के खात्मे की खबर देने जा रही है, तो बयानों में सियासी आग भड़क गई है। तो देखिए, बीजेपी कह रही है कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है जिस पर पूरा बवाल है। चलिए, तो बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही, खात्मे की ओर नक्सलवाद पर बयानों में क्यों सियासी आग भड़क रही है? दूसरा सवाल यह कि क्या सीएम साय के दिल्ली दौरे पर सवाल खड़े करना विपक्ष सही कर रहा है? तीसरा सवाल यह कि लाल आतंक के मुद्दे पर क्यों राजनीति के अलग सुर सुनाई दे रही हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिल लीजिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वर्मा जी, स्वागत करती हूँ। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आज इस चर्चा में रहेंगे। शर्मा जी, स्वागत है। सबसे पहले शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। राजनीति के सुर यूं तो अलग अलग ही होते हैं पक्ष और विपक्ष के, लेकिन अगर मसला कुछ ऐसा हो जहां वो दंश जो छत्तीसगढ़ अपने जन्म से झेल रहा है, नक्सलवाद, तो इसमें सुर और रुख एक जैसे होने चाहिए, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद।
चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे। चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दावे बीजेपी लगातार कर रही है और हम इसे सिर्फ दावा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार नक्सलियों के कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बड़े ऑपरेशंस में बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, पहले बसव राजू, कल सुधाकर, बड़े ऑपरेशंस में हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाने की बात करते हैं तो कांग्रेस इस पर आपत्ति जताती है। कांग्रेस कहती है कि हर बार दिल्ली जाके प्रधानमंत्री को हर चीज सूचना देने की या सूचित करने की जरूरत क्यों बीजेपी को पड़ रही है? देखिए मोहतरमा, इनको करनी है राजनीति। दो बात यह है कि इस बात को पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने तो 5 साल कोई ऐसा काम नहीं किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट जब ये बोलती है कि 31% नक्सलवाद बढ़ा है, दूसरी जगह कम हो रहा है और यहाँ पर बढ़ा। दूसरी बात, इनके समय में हमने ये देखा है कि टारगेट किलिंग होती थी। इनके समय में ये देखा है कि इनके खुद के जो पदाधिकारी हैं वो दूसरे राज्यों में नक्सलियों का इलाज कराते हुए पकड़ाए जाते थे। इनके समय में ये देखा है कि नक्सली मार्च पास्ट करते थे और अपनी रैली निकालते थे और ये मुख बंद होकर बैठे रहते थे। और इनका जो रवैया है नक्सलियों के खिलाफ तो है ही नहीं। ये लोग दोस्ताना मतलब रवैया अपनाते हैं, जबकि पूरे भारत में भी लगातार खत्म करने की बात आ रही है। वहीं पर आप जो केरला का है वहाँ पर आप देख लीजिए, और कर्नाटक का है वहाँ पर रवैया देख लीजिए, और तमिलनाडु का जो रवैया है वो देख लीजिए नक्सलवाद के खिलाफ। दूसरी बात, आज मेरे को ये बता दे हमारे साथी का कांग्रेस के कोई भी नेता कि 400 से ऊपर की जो हमने नक्सलवादी को मारा, 1250 से ऊपर सरेंडर करवाया और 1350 से ऊपर जो गिरफ्तार हुए हैं, पिछले 5 साल में इतना परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया? क्या बात है? अबूझमार जैसी जगहों में हमने कैंप खुलवाए हैं और इनका क्यों नहीं हुआ? तो दूसरी बात ये है कि बिस्वा राजू तो छोड़ दीजिए, बिस्वा राजू तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमने मार गिराया उसको। और इस टाइप के कोई मतलब ऐसे छुटमुइये आपने भी अगर मार गिराए हो तो बात है ना। जब इनका परफॉर्मेंस ही नहीं था तो ये क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वर्मा जी इसका जवाब देंगे। वर्मा जी आंकड़े बता रहे हैं चौहान साहब और कह रहे हैं कि आपको आपत्ति क्यों हो रही है अगर लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं? आप हर बार सबूत और आंकड़े मांगते हैं, कुछ आंकड़े भी उन्होंने साझा किए। देखिए शुभांगी जी, इसमें किसी को कोई संदेह ना हो कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाने वाले को सख्ती से कुचला जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता आंकड़े गिना रहे हैं मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का। इनको ये भी बताना चाहिए कि कितने निर्दोष आदिवासी मारे गए। पीड़िया में, कोयलीबेड़ा में, बीजापुर में, काकेर में जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है बस्तर के संसाधनों पर है। जो लाल कारपेट बिछाए जा रहे हैं, मोदी के मित्रों को बसाया जा रहा है और जो आदिवासियों को सख्ती से कुचला जा रहा है, वर्मा जी, ये लेकिन बहुत आप गंभीर विषय है। मेरी बात सुनिए, एक सप्लीमेंट सवाल है मेरा, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। मेरा पहला सवाल के शर्मा जी से यही था, उनसे टेक्निकल इशू के चलते बात नहीं हो पाई, लेकिन सवाल यही था। ये तो वो मामला है, ये तो वो दंश है छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ के जन्म से छत्तीसगढ़ झेलता आ रहा है। नक्सलियों के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई हो रही है तो एक सुर होने चाहिए, आपके भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। फिर अचानक से ऐसा मतभेद, शांति वार्ता पे भी आप अलग अलग बात कर रहे थे। देखिए शुभांगी जी, विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता है। अभी जिस तरह से बसव राजू का एनकाउंटर हुआ हमने स्वागत किया, लेकिन आप देख लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बस्तर के यूट्यूबर हैं, बहुत प्रसिद्ध है, नाम नहीं लूंगा, आपके लोकप्रिय चैनल में आप यूट्यूब खोलिए, दर्जनों यहाँ पर समाचार हैं जिसमें उस मुठभेड़ के दौरान ग्रामीणों को पीटा गया। जो नक्सली कहीं नहीं है, गांव के लोगों को खाली करा के पीटा गया। उनके घर से मुर्गे चावल तक जो है सुरक्षा बल के जवान लूटे हैं, यह आरोप है ग्रामीणों का। उस मामले में यह जांच क्यों नहीं की? दूसरी बात, गृह राज्य सूची का विषय है, जहां केंद्र की फोर्स तैनात होती है वहां पर जो यूनिफाइड कमांड बनता है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
यहाँ तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में मतभेद है। आपको याद होगा 21 दिन कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में जो अभियान चला, दावा किया गया 31 नक्सली मारे गए, मुख्यमंत्री कहते हैं 22 मारे गए। 9 लाशें कहां गई, वो लाशें किसकी थी, क्या वो ग्रामीण थे? और पूरे अभियान को प्रदेश के गृह मंत्री ने एक सिरे में खारिज कर दिया कि कोई इस तरह का अभियान नहीं चल रहा है। कर्रे गुट्टा में नक्सलियों का भी कबूलनामा आया था, उसमें आपने आंकड़े स्पष्ट नहीं आपको हुए जब कर्रे गुट्टा की ऑपरेशन के बाद खुद नक्सलियों ने माना कि हमारे साथी मारे गए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में हम सरकार के साथ हैं, ठीक, लेकिन जिस तरह से बयान सरकार में बैठे लोगों का आ रहा है वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है बस्तर, 4 खदानें हाल ही में दी गई, जिसमें बीजा बेलाडीला के 3 खदान है, 2 आरसेलर मित्तल को दिया गया, 1 रुंगटा को दिया गया, 1 हाहा लद्दी का खदान काकेर का है। क्या 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभा से एनओसी ली गई? तो ग्राम सभा के अधिकार, जंगल जमीन खदाने जो बेची जा रही है, तो ये क्या कारपोरेट के लिए गांव केएस चौहान जी के पास सुरेंद्र जी अब जवाब ले लेते हैं ना। चौहान जी किए हैं, किसकी जिम्मेदारी है उसकी? चौहान साहब से जवाब ले ले, उसके बाद में के शर्मा जी का रुख करूंगी। चौहान साहब। शुभांगी जी, इनसे आपने पूछा और जो मुद्दा है कि वो प्रधानमंत्री से मिलने क्यों जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है भी। और ये गंदी राजनीति जो करते हैं, ये विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते ये भूल जाते हैं कि हम देश का और अपने प्रदेश का विरोध करने लग गए हैं। आप ये तो देखिए कि लाल आतंक यहाँ पर खत्म होने की कगार में। आपके 5 सालों में एक भी लेटर आया कि हमारे को शांति वार्ता चाहिए और सीज फायर करिए और हमला रोकिए, हमारे ऊपर आया नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं था। जब कबूलनामा होता है नक्सलियों के द्वारा, नक्सली बोलते हैं कि हम 400 से ऊपर हमारे साथी मारे गए हैं, तो तब आप जाके आपकी आंखें खुलती हैं और बात करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है, मतलब सिर्फ राजनीति करना। और आज ये हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी देश जान रहा है कि नक्सलवाद की जड़ें। वर्मा जी हाथ नीचे कर लीजिए, आपका हाथ दर्द हो जाएगा। अभी जब आपके पास में आऊंगी तो आप जरूर बताइएगा कौन से वीडियो का आप दावा कर रहे हैं, आप उसकी ऑथेंटिसिटी की जिम्मेदारी लेंगे वर्मा जी? बिल्कुल आप चलिए ठीक है, मैं के शर्मा जी से पहले एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। वर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, के शर्मा जी से रिएक्शन ले लूं। शर्मा जी मेरा सवाल वही है, एक सुर में बात नहीं होती है, जबकि छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ इसे एक बड़ी समस्या मानता है। माओवाद को खत्म सभी करना चाहते हैं, शांति वार्ता पर भी अलग अलग सुर, और अब आप देखिए फिर से सियासी बयानबाजी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस बात पे हैं कि नक्सली हिंसा समाप्त होनी चाहिए, हिंसा समाप्त होनी चाहिए। लेकिन उनकी विचारधारा को समाप्त करने के लिए आदिवासियों के शोषण के खिलाफ जो नक्सलाइट को समर्थन मिला, वामपंथियों को कहने नक्सलाइट की जगह में कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको जो माओवाद के जो हिंसा के रास्ते में चले गए, उनके लिए विचारधारा को कुचलने के लिए आपको विकास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिन जैसे गांव को एलवत पंचायत के तहत 1-1 करोड़ रुपए, अभी 2 गांवों को 1-1 करोड़ रुपए मिल गए, ये विकास की दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा। जहां तक राजनीति की बात है तो श्रेय की बात है, क्या मार्च 2026 तक यदि नक्सली हिंसा से मुक्त छत्तीसगढ़ होता है तो इसका श्रेय भाजपा को मिलेगा। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें जो कमियों की बात कर रही है, तो एक विपक्ष के नाते ये है कि ग्रामीणों को यदि नुकसान हो रहा है, जैसे कल एक घटना हुई, ट्रक को जला दिया गया नक्सलियों द्वारा, छोटे एक घटना हुई है वहां पे, तो उसमें बस के यात्रियों को भी उन्होंने एक दहशत में डाल दिया था। यदि एक बड़ी घटना हो जाती तब क्या होता था? मुझे लगता है कि सेना के साथ तो खड़े हैं, लेकिन तमाम प्रकार के इसमें जो कमियों की बात आ रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक विपक्ष के नाते दायित्व है। लेकिन जिस रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं, नक्सली मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बसवराजू और सुधाकर जैसे नक्सलाइट यदि मारे जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस भी इसके साथ खड़ी हुई, स्पष्ट उनका जो बयान आता है। लेकिन जो घटनाएं जो होती है उसको जब श्रेय लेने की बात आती है, तब जाके एक विरोध की बात आई है। चाहे आप वो आतंकवादी घटना की बात कहें, श्रेय जब भाजपा लेती तो दिक्कत है, वो श्रेय सेना को देना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है सेना का श्रेय है यदि नक्सली उन्मूलन हो रहा है या आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में घुस के मारे जा रहे हैं।
यहाँ राजनीति में आने वाले समय में श्रेय तो जनता पर देगी शर्मा कि जी किसने आप क्या एक काम बात किया बताइए, जब भी कोई भी हम देखते हैं मुठभेड़ होती है या बड़ा ऑपरेशन सफल होता है तो निश्चित तौर पर सेना को उसका श्रेय दिया जाता है, सेना को उसका श्रेय दिया जाता है। तो इस बात पर क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों ऐसा लगता है कि इसमें क्रेडिट लेते वक्त भारतीय जनता पार्टी बायसनेस कर जाती है? ऐसा क्यों, आपको क्यों लग रहा है? क्रेडिट लेते समय क्रेडिट, जो विकास का काम, क्रेडिट तो जनता को देना है, मतदान के माध्यम से अपना वो क्रेडिट देती है जिसको भी उनको लगता है कि इन्होंने हमारे लिए बेहतर काम किया। और केवल एक विषय पर नहीं, बहुत सारे घटनाक्रम के आधार पर होता है। और जो निजीकरण की बात कही जा रही है, निजीकरण सेकंड विषय है। हसदेव अरण्य में आपका संघर्ष जारी है निजीकरण को लेकर के। यहाँ भी बहुत सारे खदानों को लेकर यह खनिज संसाधन से परिपूर्ण है पूरा बस्तर। तो ऐसी स्थिति में वहां जो निजीकरण की लड़ाई बाद में होगी, मुझे लगता है कि पहले नक्सली हिंसा से मुक्त हो जाए, उसके बाद जो नक्सली विचारधारा की जो लड़ाई है, आदिवासियों को विश्वास में लेना या निजीकरण का विरोध करना, सार्वजनिक संपत्ति के, चाहे नगर नार की बात करें, उनको निजीकरण। शर्मा जी मैं आऊंगी आपके पास, चौहान साहब का रुख करूंगी। चौहान साहब, बस्तर नक्सल मुक्त हो गया और उसके 1 या 2 दिन के बाद जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तेलंगाना से जुड़ा वो बॉर्डर, जहां नक्सली बारूद, बड़ी मात्रा में बारूद लेकर भाग जाते हैं, और उसके बाद बीजापुर की यह घटना जहां जो सिविलियंस हैं उन्हें डराने के लिए एक बस को बंधक बना लिया जाता है, एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता है। अगर नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है तो ऐसी घटनाएं फिर सवाल खड़े करती है। चौहान साहब। शुभांगी जी, जब दिया बुझने लगता है ना तो आखिरी बार फटफड़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिया बुझ नहीं रहा, ये झल्लाहट है, ये फटफड़ाहट है, ये कि मतलब ये खत्म हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना रिएक्शन बताते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। दूसरी बात ये है कि आप खुद भी ये देखिए कि इतने सारे तादाद में नक्सली मारे गए हैं, तो उनका रिएक्शन आएगा ही आएगा। और रिएक्शन को हमारे को कुचलना बहुत अच्छी तरह से आता है, और इसका उत्तर भी बहुत अच्छे से दिया गया है। कल की आप घटना देख लीजिए, और लगातार जो घटनाएं चल रही है नक्सलवाद के खिलाफ। नक्सलवाद अगर अंतिम दौर पे नहीं है, अगर अपनी अंतिम सांसें नहीं ले रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बोलते हैं कि हमारे सरेंडर हो गए, 1250 से ऊपर सरेंडर हो गए, 1350 से ऊपर गिरफ्तार हो गए, और बाकी और भी सरेंडर होते हैं। जिस दिन विश्वा राजू खत्म हुए, मारे गए, और उसके बाद आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो ये क्या, तो वो आप अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन उसके बाद हमारे को कैसा रिएक्शन करना है, हमारे को उसको कैसे जवाब देना है, तो ये भी हम भी देखेंगे ना। ठीक है, वर्मा जी इंतजार कर रहे हैं। चौहान साहब, वर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से पहले फोन दिखा रहे थे। वर्मा जी, आप नाराज मत होइए, एक मजबूत विपक्ष का काम ही यही है कि वो सुझाव भी देगा, वो बताएगा कि कहां कमी छूट रही है। आप जरा बताइए कौन सा वीडियो आप दिखा रहे थे और क्या आपका कहना है, कहां कमी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताइए। देखिए शुभांगी जी, आप बेहद संवेदनशील पत्रकार हैं। बस्तर के आदिवासी जो है वो सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं, और बरसों से चुका रहे हैं नक्सलवाद का। दोनों पार्टों के बीच पीस रहे हैं। एक तरफ तो नक्सली उनको मुखबिरी का आरोप लगा के मारते हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान जो हैं, और सबसे बड़ी शहादत, जितने सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं पिछले 25 सालों में, उससे लगभग दुगुने से ज़्यादा स्थानीय आदिवासी जो है अपने जान की कीमत देखिए उनको चुकानी पड़ी है। मूल बात, राज्य सूची का विषय है गृह। एनआईए जब कार्रवाई करती है, उनका नैतिक दायित्व है कि स्थानीय पुलिस को उसकी जानकारी दे। पिछले 17 महीनों के दौरान सैकड़ों प्रकरण हैं शुभांगी जी, जिसमें एनआईए जो है नक्सलियों के सहयोगी होने का आरोप लगा के बस्तर के सैकड़ों लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को जेल में बंद कर दी है, जिसकी जानकारी राज्य की सरकार तक को नहीं है। तो जिस मामले में मैं उदाहरण देता हूं, एक भाजपा के नेता है पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू, पूर्व मंत्री के सगे भाई हैं, दूसरे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, उन पर टेरर फंडिंग का आरोप लगा, नक्सलियों के नाम पे वसूली का 91 लाख रुपए, ये प्रमाणित भी हुए कि बैंक खातों में आए, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और इसी तरह के फर्जी मामलों में निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाला जा रहा है। अभी अभी हाल में अबूझमाड़ में जो गुटेकोट नामक गांव है, वहां पर जो आदिवासी हैं,
जिनका कोई सरोकार नक्सलवाद से नहीं है, उनको जिस तरह से तो वर्मा जी आपने आवाज नहीं उठाई, अगर राज्य सरकार को इसका इल्म ही नहीं है तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने शुभांगी जी लगातार उसके खिलाफ आंदोलन किया। पीड़िया, कोयलीबेड़ा, बीजापुर, काकेर जैसी घटनाओं को लेकर राजभवन तक हमारे नेता गए। लगातार तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो भी गए। लेकिन जो कारपोरेट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसको ये नक्सली समर्थक बता के जेल में बंद कर दे रहे हैं। तो इनकी मंशा जो है छत्तीसगढ़ को कारपोरेट का चारागाह बनाने का है। बस्तर की संस्कृति और समृद्धि को ये अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ लुटाना चाहते हैं और इसीलिए ये बार बार रिमोट से सरकार संचालित है, वहां से ये इनपुट लेने जाते हैं कि क्या करना है। गृह तो राज्य सूची का विषय, फैसला क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री जी? ये बताए कितने निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है एनआईए के द्वारा और इनकी सूचना क्यों नहीं दी जाती है? तो इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है, चौहान साहब से जवाब ले लेते हैं ना, चौहान साहब जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। वर्मा जी जवाब तो ले लीजिए, आप चौहान साहब से जवाब ले लीजिए। शुभांगी जी, मेरे को सिर्फ एक ऐसा पत्र चाहिए, मेरे को एक सिर्फ ऐसा सबूत चाहिए जो आपके राजपत्र में या कोई भी ऐसे कोई मतलब ऑथेंटिक साइट में हो, ऑथेंटिक ऐसा पत्र हो जो मेरे को बता सके कि मतलब ऐसा कोई कार्य किया गया है जो गैर कानूनी है, जो असंवैधानिक है, जो ऐसा कोई कार्य किया गया है। और आप लोग जाके वहां पर कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं? और आदिवासी जो भाई बहन है, हमारे जो बस्तर के भाई बहन है, क्यों आपको लताड़ के फेंक देते हैं? क्यों आपकी 12 सीटों में वर्मा जी आपके पास नहीं है सबूत, कोई कागज? आप 3 बार के चुनाव में आप हार जाते हैं, मेरे को ये भी तो पता चलना चाहिए। ऐसा क्या बात है? क्या कांग्रेसी नेता ये मेरे को बताएंगे कि 3 बार उनकी लगातार हार क्यों हो रही है? क्या कांग्रेसी नेता मेरे को ये बताएंगे कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? क्या कांग्रेसी नेता मेरे को ये बताएंगे कि आपका ऑथेंटिक कोई है कि जिसमें असंवैधानिक या गैर कानूनी कार्य किया गया? क्या वर्मा जी सबूत चाहिए चौहान साहब को, कोई ऑथेंटिक सबूत आपके पास, कोई कागज? वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और शायद सरकार का चरित्र इसी तरह से शुतुरमुर्ग की तरह है। 3 बार बस्तर बंद हुआ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर, इसी फर्जी मुठभेड़ को लेके 7 बार राजभवन तक मार्च हुआ है, लेकिन ये सरकार जो है जांच कराना तक जरूरी नहीं समझती। ना शुभांगी जी, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, एनआईए कार्रवाई की क्या? पेखन गांगड़ा कुमार नायडू के भाजपा के नेता है तो वो एनआईए के और गृह विभाग के कानून और संविधान से ऊपर हो गए? क्या कार्रवाई हुई अब तक बताए? और जो खदानें दी गई है कारपोरेट को उसकी एनओसी है क्या ग्राम सभा से? क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे मुझे लग रहा है अब ये हमारी चर्चा बहस का रूप ले रही है। कब मिलेगा चौहान साहब, वर्मा जी, शहीद परिजनों? मैं अब के शर्मा जी से इस पर पक्ष जाना चाहूंगी। शर्मा जी, फिर से विवाद हो रहा है क्योंकि सुर अलग अलग है तो विवाद तो होगा ही। कारण यह है कि कमियां गिनाई जा रही है, पक्ष भी गिना रहा है, विपक्ष भी गिना रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं सरकार बन चुकी हैं, रह चुकी हैं। इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इन मुठभेड़ों के दौरान कोई अपना पराक्रम दिखाता है वो है जवान, जो लगातार बड़े ऑपरेशंस में सक्रिय हैं। आप देखिए मॉनसून में जहां ये ऑपरेशंस धीमे पड़ जाते थे, इस बार टारगेट है मॉनसून में नक्सलियों को खत्म करने का। क्या लगता है आपको, मनोबल नहीं गिरता है अगर पक्ष विपक्ष इस तरह से राजनीति या सियासत करते हैं? निश्चित रूप से विपक्ष सेना पर आवाज सवाल उठाने के बजाय में जो सरकार पर आवाज उंगली उठाती कहा जाए तो सेना के साथ तो खड़ी दिखाई देते हैं। जिस तरह से अभी जितने भी मुठभेड़ हुए उसके साथ में है। जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि राजू के मारे जाने का उन्होंने समर्थन किया कहा जाए, स्वागत किया कहा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नक्सलियों के साथ जो आम आदिवासी अभी जो मारे जा रहे हैं टारगेटेड कर से सेना हमारी इतनी मजबूत हो गई है, अब टारगेटेड जो बड़े लीडर हैं नक्सलाइट उनके ऊपर हमला हो रहा है। और दूसरी ओर जो छोटे छोटे गांव के जो आदिवासी उनके साथ भटके हुए हैं या डर भय के कारण उनसे जुड़े हुए हैं, उनको आत्मसमर्पण के बेहतर नीति के साथ मतलब लोकतंत्र में विश्वास करते हुए जिस तरह से उनको विकास मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवास सुविधा, पेयजल सुविधा, तमाम प्रकार के, जैसे एक गांव को 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है विकास के माध्यम से, उनको जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, मुझे लगता है कि इस दिशा में बेहतर काम होगा और आत्मसमर्पण
अधिक से अधिक हो, ताकि आदिवासी जो है विकास की धारा से और जुड़े। शर्मा जी, सरकार इसका इस तो दिशा में उपाय भी आगे है, बढ़ रही है। आप कोर्ट में जा सकते हैं और दावे कर सकते हैं, सुरेंद्र वर्मा जी के पास साक्ष्य भी होंगे। बिल्कुल, देखिए, उस विषय में लेकर के कोर्ट के मामले में है ही है, तमाम प्रकार के रास्ते हैं। आपको जो संघर्ष का भी रास्ता है लोकतांत्रिक ढंग से, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि हत्थे वरने को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं बस्तर में भी, लेकिन अभी जो हिंसा के रास्ते में जो चल रहे हैं उनको समाप्त करने वाली बात चल रही है। उसके बाद आप संघर्ष करिए। निजीकरण का विरोध वाली बात है, ये राष्ट्रीय स्तर पर चली रहे तमाम प्रकार के। और मुझे ऐसा लगता है अगर लड़ाई अब लास्ट नेल इन द कॉफिन वाले मोड पर आ चुकी है शर्मा जी, तो सभी को साथ मिलकर पहले नक्सलियों को खत्म करना चाहिए, उसके बाद इसके अतिरिक्त जितने भी मसले रह जाते हैं उस पर फिर जमकर आप लड़िए, एक दूसरे से बहस भी करिए और सिविलियंस का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश